कि हमने क्या क्या किया था। उसके बाद मैं कुछ और डिटेल्स में चीज़ें बताऊंगा, और आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सी में जो ये सारी कैलकुलेशंस हमारे लिए करेगा। तो बाइसेक्शन में हम क्या करते थे, एक फंक्शन हमें पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन हमें गिवन होता था, हम दो पॉइंट्स निकालते थे ए और बी, ठीक है। ए और बी इंटरवल लेते थे, और वो इस तरीके से होता था कि एफ ए इंटू एफ बी जो है वो आपका नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेते थे वो लेते थे ए प्लस बी बाई टू, इनका मिड पॉइंट, कि ये हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। और फिर हम चेक करते थे कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स वन नेगेटिव है या फिर एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ एक्स वन, इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव है, मतलब रूट जो है वो किस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। वो हम निकालते थे एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू निकाल के, भाई एक्स वन पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। अगर मान लो एक्स पॉजिटिव आया था तो हम ये देखते थे कि ए पे पॉजिटिव है या बी पे पॉजिटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है, और उससे उल्टा ले लेते थे। मतलब मेनली हम ये चीज़ चेक करते थे कि एफ ए इंटू एक्स वन आपका नेगेटिव है या नहीं, या फिर एफ बी इंटू एफ एक्स वन आपका नेगेटिव है नहीं। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट लाई करता है ए और एक्स वन के बीच में, और अगर ये नेगेटिव है तो हमारा रूट लाई करता है x1 से b के बीच में। और फिर हम मान लो जो भी अप्रोक्सीमेशन होती हम उसके ऊपर हो जाते हैं कि भाई a2 जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है x2 वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से हम प्रोसीड करते थे। अब यहाँ पर जो एरर हो, ठीक है, वो एरर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि जो एरर है वो होगा एक्स एन माइनस वन, जो आपने पिछला अप्रोक्सीमेशन निकाला है उससे और जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसका मोड ले लो, वो आपका एरर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो मॉड ऑफ ए बी माइनस ए बाई टू, मोड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, खाली जो हर एक पॉइंट के ऊपर आप इंटरवल निकाल रहे हो उसका हाफ भी करके भी आप कह सकते हो कि भाई एट द मोस्ट इतना एरर हो सकता है, ठीक है। ये एरर की गुंजाइश है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सपोज करो आपका ये इंटरवल है ए और बी, और यहां पे सपोज करो आपका जो रियल रूट है वो z है, और ये आपने अप्रोक्सीमेट किया है z नोट को। तो देखो z और z नोट के बीच में डिफरेंस जो है वो a माइनस बी के हाफ से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, चाहे आप z कहीं पे भी ले लो। समझ रहे हो बात को, z यहां पर भी हो, z यहां पर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो, z जो एक्चुअल रूट है वो कहीं पे भी हो, लेकिन z माइनस जेड नोट का जो एरर है, z माइनस जेड नोट का जो मोड है वो हमेशा लेस देन होगा b माइनस ए बाई टू से, ठीक है। ये बात आई बच्चों समझ में? यस सर। तो अब मान लो अपना फर्स्ट इंटरवल था, ये आपने फर्स्ट आइट्रेशन किया, तो z माइनस जेड नोट क्या होगा, b माइनस ए बाई टू। अब क्या होगा, मान लो आपने जो नया इंटरवल निकाला उससे क्या हो जाएगा, मान लो वो आपने निकाला a1 और b1 नया, इस मान लो ये वाला आपने इंटरवल ले लिया, ठीक है। ये मान लो a1 हो गया और ये b1 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपने पहले ab लिया, ठीक है, और ये आपका पहला इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था z नोट। फिर आपने क्या किया, भाई हमें पता चला कि भाई रूट इस इंटरवल में लाई करता है, तो आप यहां पर आ गए, ठीक है। कहां पर आ गए, यहां पर। तो अब क्या होगा, जो रूट होगा वो इस इंटरवल का हाफ होगा, ये मान लो a1 है ये b1 है, मतलब अब जो एरर होगा एट द मोस्ट एरर, ये जो एरर है ये एट द मोस्ट है, ठीक है। ये एरर जो होगा ये हमेशा लेस देन होगा किससे, b1 माइनस ए वन बाई टू से। और b1 माइनस ए वन जो है, ये b1 माइनस ए वन जो है ये a माइनस बी का हाफ है, तो इसको आप क्या पूछ सकते हो, b1 माइनस ए वन को b माइनस ए बाई टू पुट कर सकते हो, और इंटू वन बाई टू, इसका मतलब एरर जो है b माइनस ए बाई फोर या टू स्क्वायर। मतलब जितनी आइट्रेशन आप करोगे तो एरर जो है हमेशा उसके b माइनस ए बाई टू की पावर n तक होगा। तो अगर आप n आइट्रेशन करते हो, मतलब n बार आप अप्रोक्सीमेशन करते हो इसी प्रोसीजर को बढ़ाते बढ़ाते, तो एरर जो होगा आपका वो लेस देन होगा b माइनस ए की पावर टू पावर n, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों ये चीज?
यस सर। ये बुक ये बुक में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। सिर्फ बाइसेक्शन में ही होता है ये, मतलब और भी मेथड्स में भी होता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सिंपल सही है। एक बार और देख लो, मान लो मैं इसको जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई करता है, ये A2 और B2, मान लो थर्ड आइट्रेशन पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये जो एरर है ये क्या होगा, एरर एट द मोस्ट B2 माइनस A2 बाई 2। अब B2 माइनस A2 क्या है, इस इंटरवल का हाफ है, तो वो हो जाएगा B1 माइनस A1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। और B1 माइनस A1 क्या है, जो हमारा पहला इंटरवल था उसका हाफ है, तो ये हो गया B माइनस A बाई 8। इसका मतलब B माइनस A बाई 2 का क्यूब। तो जो एरर बाउंड है वो हमेशा क्या होगी, B माइनस A बाई 2 रेज टू पावर n, ये आपकी एरर बाउंड रहेगी। तो यहाँ से मान लो आप एरर बाउंड चाहते हो कि भाई मेरी एप्सिलॉन एरर एट द मोस्ट रहे, इससे ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए मेरे पास। तो आप क्या चाहते हो, जो एरर है वो, मतलब एरर जो होगा वो लेस देन क्या होगा, B माइनस A बाई 2 की पावर n, इससे छोटा होगा। अब आपको n फाइंड आउट करना है कि मुझे अगर एरर एप्सिलॉन चाहिए, भाई एरर बाउंड मुझे एप्सिलॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस मुझे कितनी करनी पड़ेंगी। तो वो आप क्या करोगे, इसको 2 रेज टू पावर n को इस साइड ले आओगे, सो दैट इज 2 रेज टू पावर n इज लेस देन B माइनस A बाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं दोनों। अब दोनों साइड लॉग ले लो, तो आपके पास आएगा n log ऑफ 2, ये नेचुरल लॉग ले रहा हूँ मैं, दैट इज लेस देन log ऑफ B माइनस A बाई एप्सिलॉन। ये इसलिए इनइक्वालिटी रही क्योंकि log फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। और फिर यहाँ पर n की जो वैल्यू आ गई वो क्या आएगी, सॉरी हमने कुछ गलती कर दी क्या, नहीं, ठीक है। n इज लेस देन log ऑफ B माइनस A बाई एप्सिलॉन बाई log 2। शायद हमने कहीं कुछ गलती करी है एरर में ही, एरर हमेशा B माइनस माइनस एप्सिलॉन 2 रेज़ टू पावर n इस साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आयन क्या कह रहा है कि जब आपको एरर जो है, आपका एप्सिलॉन एरर आपको चाहिए, ठीक है, उससे कम चाहिए आपके पास, मतलब जो एरर आपके पास, हाँ सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ ये गलती कर गए, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उस आइट्रेशन पे एट द मोस्ट एरर कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि B माइनस A बाई 2 रेज टू पावर n हमें लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, ये एरर बाउंड है, ये एरर बाउंड आपको मिलेगी। जैसे मैं कह दूं कि भाई देख 3 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तो मैंने एरर बाउंड क्या दे दी कि 0.0001, इससे कम होना चाहिए एरर, ठीक है। और एरर कितना आ रहा है आपका, B माइनस A बाई 2 रेज टू पावर n, तो ये आपका लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जो भी एरर बाउंड मैं आपको दूंगा। मैं आपको कह दूं कि भाई 1 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक होना चाहिए, तो आप कहोगे 0.01, ये अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, क्योंकि पहला डेसिमल प्लेसेस आपका 0 हो चुका है, ठीक है। तो यहां से जब वो सेम कैलकुलेशंस करेंगे हम, बस ये यहां पर ग्रेटर देन हो जाएगा, और n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन log ऑफ B माइनस A बाई एप्सिलॉन बाई log 2। तो एट द मोस्ट इतना एरर आपके पास, मतलब इतनी आइट्रेशंस आपको करनी पड़ेंगी अगर आपके पास एरर बाउंड गिवन है, ठीक है। तो अगर आप मान लो B माइनस A की वैल्यू को 1 रखते हो, जस्ट इन सपोज B माइनस A आपने 1 रखा जैसे हमारे केस में है, और एप्सिलॉन को मैं रखता हूँ 1 बाई से 1000 कि 0.001 हो, एप्सिलॉन मैंने 1 बाई 1000 रख दिया, तो n जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, log ऑफ
p माइनस ये log ऑफ 1000 हो जाएगा, दैट इज 10 क्यूब डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है, और विच इज इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ log 10 बाय log 2, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। सर एप्सिलॉन 1/1000 था ना? हाँ एप्सिलॉन 1/1000 था, तो नीचे था ना, तो ऊपर ले गए हो। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो 3 इंटू नेचुरल लॉग है ये चीज़ ध्यान रखना। सर log 10 की वैल्यू 1 एंड log 2 की वैल्यू 0.3010। हाँ एक मिनट, तो 3 इंटू नेचुरल लॉग 10 ये हो गया एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑफ नेचुरल लॉग 2, और आपके पास आ गया ये 9.96 समथिंग। सो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आ गया वो आ गया 9.96। तो आपको एटलीस्ट जो है n जो है वो आपको 10 आइट्रेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप बाइसेक्शन मेथड्स में अप्रोक्सीमेशंस भी निकाल सकते हो, कि मतलब आइट्रेशंस, नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आ गया बच्चों ये चीज़ समझ में? तो आप लोग क्या करना, एग्जाम्पल्स देख लेना और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेना, उनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस करना। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, उस प्रोग्राम की हेल्प से आप अपने आइट्रेशन जो आप मेंटली मतलब कॉपी पेन में करोगे वो आप प्रोग्राम की हेल्प से चेक कर लेना कि मेरे सही है या नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक प्रोग्राम। मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूँ और सोर्स फाइल, इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, इसको सेव कर लेते हैं हम BS से, बाइसेक्शन, ठीक है, BIS कर देते हैं इसको, और इसमें C सोर्स फाइल्स में इसको सेव कर देंगे और ये हमारे सेव हो गए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हैश इंक्लूड, अब देखना हर एक स्टेप पे देखना मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आपको मेथड क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या होता है कि इसमें आप हमेशा एक फंक्शन देते हो, ठीक है। जैसे आपके पास है x³ - 26, x² - 37, x³ - x - 1। तो अभी हम इसमें फंक्शन जो डाल रहे हैं वो मान रहे हैं x³ - x - 1 वाला, ठीक है। या मैं सिंपल सा ले लेता हूँ x² - 37 वाला ले लेता हूँ, अभी वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोट f एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो फ्लोट का ही इनपुट लेगा और मुझे रिटर्न क्या करेगा, x*x x² - 37। आई बात समझ में? ये हमारा फंक्शन है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, क्योंकि देखो हमें बार बार फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो बार बार फंक्शन बनाने की बजाय मैंने एक बार फंक्शन बना दिया। ये क्या करेगा, एक इनपुट लेगा और मुझे x² - 37 की वैल्यू दे देगा, ठीक है। आया बच्चों ये फंक्शन समझ में? आपको जब भी कोई दूसरे फंक्शन के लिए निकालना है तो सिर्फ इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। ये फंक्शन का फायदा होता है। आपको क्या होता है कि जब मान लो आपको कोई दूसरा फंक्शन निकालना है, उसे x³ - x - 1 जो हम करके दिखाएंगे, तो इसके लिए सिर्फ यहां पर चेंज कर देंगे हम उसको। अब हम अपने मेन फंक्शन में चलते हैं, void main। अब आप क्या करोगे, बाइसेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, यूजर से काफी चीजें मांगनी होती हैं आपने। एक तो आपको इनिशियल इंटरवल मांगना होता है, ठीक है, a और b की वैल्यू। दूसरा आपको मांगना होता है एरर बाउंड, कि भाई तू कितनी एरर चाहता है, कि भाई कितने एरर तक ये चीज कैलकुलेट हो। और दूसरा कि आइट्रेशन कितनी हो। मान लो भाई वो एरर बहुत ज़्यादा कर दे, लेकिन आइट्रेशन वो चाहता है कि नहीं भाई इतनी आइट्रेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कहते भाई 100 आइट्रेशंस या वो सब। तो वो सारी चीज़ें आप यूज़र से मांग सकते हो कि भाई एरर बाउंड बता दे, ए बी की वैल्यू बता दे, और जो भी चीज़ें वो चाहता है। तो हम यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं
हम उससे नहीं मांग रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि नंबर ऑफ आइट्रेशन, हम उससे चाहेंगे कि एरर बाउंड। बाकी आप चाह तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी ले सकते हो। तो अभी मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ, तो सिर्फ एरर बाउंड लूँगा। तो मैं यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर करूँगा a, b, a और b जो इनिशियल इंटरवल्स होंगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं x1 और x2 यूज़ करूँगा। x1 और x2 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एरर भी फाइंड आउट करना है, और एक मैं एरर, ठीक है, और एक एरर बाउंड ERRB। ये एरर बाउंड मैं यूज़र से लूँगा कि भाई वो कितनी बाउंड चाहता है, और ERR जो है एरर वो मैं कैलकुलेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ x2 माइनस x1 की हेल्प से, ठीक है। और जो पहला x2 है, ठीक है, x1 जो है वो xp कर देता हूँ मैं इसको, प्रीवियस, मतलब प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन, और x जो है हमारे पास वो हमारी होगी नेक्स्ट, मतलब एक तो जो हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे वो वाली, और xp होगा उससे पिछले वाली अप्रोक्सीमेशन। तो स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं इसको 0 इनिशियलाइज कर रहा हूँ, 0.0। तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल समझ में आ गए कि हमने क्यों डिक्लेयर किए। a का काम है इनिशियल इंटरवल a और b, x आपका अप्रोक्सीमेट करेगा, xp प्रीवियस वाला वो मैंने ऑलरेडी 0.0 कर दिया है कि 0 है उसका प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। बाकी उसको आप इसको xp को ये भी छोड़ के कोई और दूसरा भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम xp को नहीं डिफाइन करते हैं, एरर और एरर बाउंड। तो अभी हम यूजर से a b और एरर बाउंड की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे printf एंटर द इनिशियल इंटरवल। इनिशियल इंटरवल वो एंटर करे, और हम किसकी वैल्यू ले लेते हैं, अब इसको रीड कर लेते हैं, scanf। बच्चों जहां समझ में ना आए ना मुझे रोक के वहीं पे बता देना, सर यहाँ पर रुक जाओ, कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इनिशियल इंटरवल की वैल्यू आपने रीड करवा ली। अब आप उसको कहोगे कि एरर बाउंड और दे, तो printf एंटर द एरर बाउंड, ठीक है। एरर बाउंड उसको आप क्या करोगे, रीड कर लोगे %f कॉमा एड्रेस ऑफ ERRB, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। मतलब यूजर से हमने क्या किया, इंटरवल और एरर बाउंड। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं, कोई अभी कंपाइल हो रहा है। और अगर हम इसको रन करते हैं तो वो इनिशियल इंटरवल मांगेगा। सपोज मैंने डाल दिया 6 और 7, वो पूछ रहा है एरर बाउंड बताओ, मैंने डाल दी 0.0001, ठीक है, और प्रोग्राम खत्म हो गया। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही है। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है आइट्रेशंस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर जाके एक इंटीजर i डिक्लेयर कर देता हूँ क्योंकि मुझे लूप चलाना है, आइट्रेशंस करनी है बार बार। तो मैं क्या कर चलाऊंगा, फॉर i आपका फर्स्ट आइट्रेशन से शुरू होगा, ठीक है। और कब तक जाएगा, जब तक जो एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो खत्म ना हो जाए। तो दैट इज एरर इज लेस देन, जो एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एरर बाउंड से छोटा ना हो जाए, ठीक है। ये चीज समझ में आई, जो एरर बाउंड उसने दी है और जो हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एरर बाउंड से कम ना हो जाए तब तक ये चीज करता रहे, और i प्लस प्लस i की वैल्यू बढ़ाता चला जाए। फॉर लूप समझ में आया बच्चों? ठीक है। जहां पर भी बच्चों, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हमारे पास टाइम है, आपके एग्जाम्स बहुत लेट होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए हैं ये चीजें। आपने आई से चलाया सर, हाँ बोलो बेटा। सर
इसमें लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा एरर बाउंड और एरर के बीच में? आप इक्वल टू भी कर सकते एरर हो, बाउंड इक्वल पहुंच जाएंगे, वहां तक निकालना है ना हमें इक्वल के। तो इक्वल भी कर सकते हो आप, उससे कम भी जा सकते हो, उसके इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमने एरर बाउंड निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। ठीक है, तो मैं पहली अप्रोक्सीमेशन अपनी दूंगा, जो मेरे पास क्या होगी, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, जो पहली अप्रोक्सीमेशन होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो मेरी पहली अप्रोक्सीमेशन आई उसको मैं प्रिंट करवा देता हूं। प्रिंट एफ क्या लिखूंगा, अप्रोक्सीमेशन आफ्टर परसेंटेज डी आइट्रेशन। मतलब एक आइट्रेशन के बाद क्या मतलब वो चीज हुई, और फिर मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, एक्स। पहले तो आप यहाँ पर लिखोगे परसेंटेज एफ, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आप पहले आई की वैल्यू प्रिंट करोगे और फिर एक्स की। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये तो है आपका a प्लस बी बाई 2 अप्रोक्सीमेशन। फिर आप प्रिंट एफ करोगे कि भाई अप्रोक्सीमेशन आफ्टर परसेंटेज डी आइट्रेशन, इतनी आइट्रेशन के बाद आपने उसकी प्रिंट कर दी। अब आप इंटरवल को अपडेट करोगे। ठीक है, इंटरवल को अपडेट करने के बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इफ कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो अब आप इफ कमांड यूज करोगे, इफ एफ ऑफ ए, जो ए वैल्यू है, स्टार एफ ऑफ एक्स, जो आपका अप्रोक्सीमेशन है, अगर वो लेस देन 0 है। ठीक है, अगर आपका बेटा माई कौन है किसी का, उसको ऑफ करो। एफ ऑफ ए स्टार एफ एक्स, ये क्या है, अगर आपका नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ए और एक्स के बीच में होगा आपका रूट। तो आप क्या कहोगे कि ए जो बी है मेरा, वो क्या हो जाए, एक्स हो जाए। ये देखो इसलिए किया मैंने कि अगर हम इस ग्राफ में जाएं, यहां पर देखो, मान लो सपोज ये आपका x है, तो अगर एफ ए और एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जो इंटरवल है वो a तो यही रहेगा और b आपका x हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका एफ एक्स और एफ बी ये दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, ये आपका a बन जाएगा और b आपका एज इट इज रहेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया यहां पर, इफ अगर एफ ए स्टार एफ एक्स आपका नेगेटिव है तो बी एक्स हो जाए, एल्स क्या करे, a को x करते, एल्स क्या हो जाए, ए एक्स हो जाए। तो अब आपके जो इंटरवल हैं वो अपडेट हो गए। अच्छा, एक और चीज अब यहीं से मुझे ध्यान में आई कि हमें पहले जो उसने ए और बी डाले हैं उसको भी तो चेक करना पड़ेगा कि भाई वो वैलिड इंटरवल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर इफ एफ ए स्टार एफ ऑफ बी, देखो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैं वहीं से यूज कर रहा हूं जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है। अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए सपोज, तो क्या करना है मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ नॉट अ वैलिड इंटरवल, कि वैलिड इंटरवल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, आप चाहो तो इस चीज का यूज कर सकते हो, जैसे अब मैं यहां पे यूज कर सकता हूं गो टू स्टार्ट। ठीक है, और यहां पर मैं डिफाइन कर दूं स्टार्ट। तो ये आप गो टू स्टेटमेंट का यूज देख सकते हो जहां पे हम वापस ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसका मैं अभी दिखाता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश स्टार और यहाँ पे बैकस्लैश, ये सारा मैंने कमेंट में कर दिया अभी आपको, सिर्फ इस गो टू स्टार्ट की वैल्यू दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे मैं मान लो अब इसको कंपाइल करता हूँ और मान लो मैं इंटरवल जो है वो डालता हूँ 5 से 6, 5 और 6 पे दोनों पे वैल्यू इसकी नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो ओके, जो x² - 37 था ना,
उसने उसको नहीं दिया, एरर बाउंड पे पहुंच गया वो। कि सॉरी, इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगी, उसने शायद एक्स स्क्वायर ही रिटर्न कर दिया। कंपाइल, ओके यहाँ पर टोकन गलत लगा हुआ था। अच्छा, वो पिछला हमने जो है कंपाइल नहीं हुआ था। रन 5-6, देखो देखो अब क्या हुआ, 5-6 करने के बाद नॉट अ वैलिड इंटरवल, एंटर द इनिशियल इंटरवल, वो फिर से इंटरवल मांग रहा है। तो आप कह सकते हो, सपोज आप डाल दो 6 और 7, तो वो एरर बाउंड बताएगा। आई बात समझ में? तो ये जो पहला इफ कमांड जो हमने दी है, ये क्या कर रहा है, ये चेक करेगा कि जो आपने इंटरवल डाला है वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि एफ ए स्टार एफ बी पॉजिटिव हो तो रूट एग्जिस्ट कर सकता है ए और बी के बीच में, लेकिन गारंटीड नहीं है। ठीक है, और ना ही हम बाइसेक्शन मेथड में उससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो इसलिए ये चीज आप बीच में डाल सकते हो। अब हम इस कमेंट को हटा देते हैं। ओके, अब हम चाहें तो ए और बी की अपडेटेड वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो वो हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ये मैं सारी नई लाइन में कर देता हूँ, हैश एन, और यहाँ पे भी हैश एन, और क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, परसेंटेज एफ कॉमा परसेंटेज एफ कॉमा ए कॉमा बी, इन दोनों की वैल्यू आपने प्रिंट कर दी। अब आपको क्या करना है, एरर को चेक करना है। ठीक है, एरर को क्या करना है, चेक करना है। तो जो इनिशियल एरर होगा, ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में भी आप एक बार चेक कर रहे हो, आप इसके लिए डू वाइल यूज की, अब यहाँ पर जो है डू वाइल लूप काम आता है अगर जिसको एक्चुअल में एप्लीकेशन देखनी है। जब तक हमने पहली अप्रोक्सीमेशन नहीं करी है तब तक हमें एरर पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप डू वाइल का यूज कर सकते हो और ये कह सकते हो कि भाई पहली अप्रोक्सीमेशन निकाल, फिर एरर की वैल्यू बात करेंगे हम। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो फर्स्ट एरर है, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप एरर को पहले इनिशियलाइज कर दो। यहाँ पर हम एरर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर हम एरर को, एरर बाउंड हमारे पास है, एरर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ b माइनस ए बाय 2। ठीक है, ये चीज मैंने कर दी। तो अब ये है, एरर भी हमारे पास डिफाइंड है और एरर बाउंड भी है, तो वो इस चीज को चेक करेगा कि एरर जो है वो b माइनस ए बाई 2 से छोटा है। हाँ, एरर बाउंड से छोटा है तो वो उसको प्रोसीड कर दे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने एरर को इनिशियलाइज कर दिया है, बाकी आप डू वाइल का भी यूज कर सकते थे। अब हमें एरर को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरर अपडेट क्या होगा, जो एरर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू b माइनस ए बाई 2। एक बार मैं एरर को b माइनस ए बाई 2 ले रहा हूं, एक बार दोबारा इसको करेंगे तब मैं एक्सपी प्रीवियस के हेल्प से भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो एरर भी आपका अब अपडेट हो गया है, और जैसे ही एरर अपडेट हुआ अब आपका प्रोग्राम भी यहाँ पे खत्म हो गया। अभी मैं एरर को ले रहा हूँ b माइनस ए बाई 2, जो भी इंटरवल है उसका जो हाफ होगा वही उसका एरर होगा, जो उसकी लेंथ का हाफ होगा। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। मान लो मैं इसमें इंटरवल डालता हूँ 6 और 7 जो कि वैलिड इंटरवल है, तो एरर बाउंड डालने के लिए वो मुझे कह रहा है, तो मैंने डाली 0.001, छोटी रखते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट रखते हैं। ओके, वो लूप के अंदर एंटर नहीं किया। ओके सॉरी, यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, वो इसलिए है, देखो अगर आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करते हो तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है,
आप क्या कह रहे हो कि एरर जो है एरर बाउंड से कम हो तब तो आपको रुकना है, जब एरर जो है वो लेस देन हो तब तो आपको रुक जाना है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, एरर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कि जब एरर आपका ज्यादा हो तो नेक्स्ट आइट्रेशन निकाले, अदरवाइज वो रुक जाए। ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो होती हैं प्रोग्राम में जब आप बनाते हो तो हो जाती हैं। एरर बाउंड डालते हैं 0.001। तो अब देखो पहली आइट्रेशन के बाद क्या आया 6.5, 6 और 7 का हाफ देखो, और इंटरवल अपडेट क्या हो गया 6 से 6.5, ये अपडेट हो गया। अप्रोक्सीमेशन आफ्टर 2 आइट्रेशन 6.25 हो गया, इन दोनों का मिडल 6 और 6.5 का मिड पॉइंट, और इंटरवल अपडेट हो गया 6 से 6.25। थर्ड में 6.125 हो गया, फोर्थ में 6.625, ऐसे चलते चलते आपके पास जो फाइनल अप्रोक्सीमेशन आया 9 आइट्रेशन के बाद वो आया 6.0839। ठीक है ये जो आपका आंसर है ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। आया बच्चों समझ में? यस सर। आप इसको दोबारा रन करके 6, 7 एरर बाउंड को और बढ़ा सकते हो, 3 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट करोगे तो देखो 13 आइट्रेशंस हुई और आपके पास आ गया 6.082। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर एरर को प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, कैसे? printf/t एरर इक्वल टू %f, ERR। आप एरर को प्रिंट करवा सकते हो हर एक बार। तो इसको कंपाइल कर लो, रन करो, हम डाल सकते हैं 6 से 7 और 0.0001। तो एरर देखो लास्ट में ये क्या आ गया 0.00122। ठीक है, ये अभी उससे बड़ा है, और जैसे ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक गया वो आइट्रेशन स्टॉप हो गई। देखो ये सारे के सारे नंबर जो हैं 0.25, 0.125, 0.625, ये सारे के सारे एरर्स क्या हैं आपके पास 0.00, जो एरर बाउंड हमने दे रखी है 0.001 उससे ज़्यादा हैं। और जैसे ही वो उससे कम गया, इस केस में जैसे 4 उस तक चला गया तो वो आपके पास एरर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, जैसे अचीव तो वो यहाँ पर भी हो गया था 0.0009, 9 आइट्रेशन के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो वैलिड हो चुका था। ये जो आपने एरर निकाला है, सॉरी ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0.00 होगा। तो अगर आपको 3 तक निकालना है तो एरर बाउंड रखनी पड़ेगी। अगर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो एरर बाउंड आप रखोगे 0.001, ये रखोगे एरर बाउंड। ठीक है, तो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट मिल जाएगा, एरर मिलेगा 0.000। ठीक है, एक तरीका तो ये है जिसमें आप एरर को क्या कर रहे हो b-a/2। आप चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो xp एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो FABS xp -x। ठीक है, और इसके लिए math.h फाइल को यूज करना पड़ेगा, #include math.h, और xp को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, xp की वैल्यू जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी। तो एक बार आपने एरर फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर xp को आप x कर दोगे, xp की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा जो प्रीवियस x है। ठीक है, और एक स्टार्टिंग में जो इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा xp को वो आपको देना पड़ेगा, और वो आप दे सकते हो xp को ये वाला एरर, मतलब यही दे सकते हो आप। xp को 0 दोगे, x जो फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट वाला इटरेशन में x प्रीवियस, देखो अब इसमें वही दिक्कत आ रही है कि आपको xp नहीं पता।
ठीक है। एक्सपी तभी निकल सकता है एक बार निकलने के बाद होगा, तो जब सेकंड आइट्रेशन होगे तभी आपका एक्सपी निकल सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाले को आप एक्सपी मानोगे ना, फर्स्ट वाले में तो एरर आपका यही रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपी को 0 भी नहीं ले सकते हम, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपी को आप क्या लो कि एरर आपका वही अच्छा है, एक्सपी को एक बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एक्सपी इज इक्वल टू आप ले लो 0 ले लें, एक्सपी को स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर दो, 0.0 कर दो, क्योंकि ये फ्लोट है। एक बार उसको चेक कर लेते हैं, आई होप सो प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब हम इंटरवल 6 और 7 डालें और एरर बाउंड डालें 0.01। हाँ ये देखो स्टार्टिंग में एरर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 6.5 आया जो कि गलत है, लेकिन आप आगे देख सकते हो ये एरर यहाँ पे 6.5 नहीं होगा, क्योंकि ये एरर आप निकाल ही नहीं सकते। तो एक इफ कंडीशन भी लगा सकते हो कि एरर फाइंड आउट ना करे वो, बाकी और एक तरीका और सोचूंगा मैं। तो एक्सपी माइनस एक्स कर रहा है, मतलब पिछले उसका एरर, जैसे ये 6.25 और 6.125 इनके बीच का एरर क्या था 0.125, फिर 6.25 और 6.093 इन दोनों के बीच का एरर था 0.062, 0.031। तो यहाँ पर आपको 10 आइट्रेशंस करनी पड़ी, ठीक है। तो ये एरर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एरर क्या लेना चाहते हो। आप एक्सपी माइनस एक्स भी ले सकते हो और बी माइनस ए बाई 2 भी ले सकते हो। तो दोनों चीजें समझ में आ गई बच्चों। इसका प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। अच्छा अब आपके पास जैसे मैं एक और दिखा देता हूं, आप यहां पर एक्स क्यूब स्टार एक्स माइनस एक्स माइनस 1 ये फंक्शन चेंज करना है आपका। तो अब आपका जो है जो नया फंक्शन है वो आ गया है। अब इसमें आप ये देख सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स में कंपाइल करें और रन करते हैं, तो जो मैं इंटरवल है वो 1 और 2 डाल रहा हूं, ठीक है। तो वो एरर बाउंड मान रहा है, एरर बाउंड मांग रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आप चेक कर रहा है इसको। मैंने एरर बाउंड डाल दी 0.001 और मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.325 और यही आपका आंसर है 1.325, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अब अपना प्रोग्राम बनाओ, उससे आप इसको कैलकुलेट करो और फिर आप मेंटली हैंड से कैलकुलेशन करो। हैंड से कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको हाथ से ही करनी है। बाइसेक्शन मेथड पूरा हो चुका है आपका, ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ ना प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो ये अपलोड कर दूं ताकि आप ये प्रोग्राम देख पाओ, ठीक है। अभी कोशिश करूंगा मैं। तो इस प्रोग्राम को देखना, बनाना